राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग सोनी की दुनिया विवान ग्रीशा ब्लॉग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग में जैसे कि मैंने बताया कि 6:30 बजे उठ जाती हूँ मैं, क्योंकि आजकल ऊपर छत पे जो रूम है उस खाली है तो उस पर सोते हैं जाके, क्योंकि ऊपर आजकल ना बारिश हो रही तो ठंडा मौसम हो रखा है, जिससे ना ऊपर भी गर्मी नहीं लगती है और अच्छा लगता है रात को, और ठंडा कमरा हो जाता है तो जिससे ना नींद अच्छी आती है। इसलिए हम ना ऊपर ही सोते हैं जाके। तो ऊपर से मैं नीचे आ जाती हूँ 6:30 पौने 7 अपने मतलब की इस अकॉर्डिंग, क्योंकि उठते कभी कभी ग्रीशा उठ जाती तो उसको दूध पिला के दोबारा सुला के मतलब कि नीचे उतरना पड़ता है। कभी नहीं उठती है तो अपना ऐसे ही चली जाती हूँ। तो मैंने नहा लिया था, नहा के किचन में आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहा धो के ही किचन में अंदर घुसते हैं। हमें ना नहाए एंट्री नहीं होती है, क्योंकि खाना भी नहीं बना सकते बिना नहाए, क्योंकि भोग की रोटी और गाय की रोटी कंपलसरी रोज़ निकलती है तो नहा के ही निकाली जाती है। और पहली बात तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता बिना नहाए धोए मतलब कि भोग की रोटी या फिर गाय की रोटी निकालो। तो इधर नहा के ही मैं किचन में मतलब कि घुसती हूँ, और अच्छा भी लगता है नहा के अपना फिर पूरे दिन के लिए फ्री हो जाओ। अगर बाद में नहाना होता ना तो बहुत ही आलस आता, मुझे तो बहुत बड़ा काम लगता है नहाने का। तो सुबह से नहा के भी फ्री हो जाती। तो आज मैं बना रही थी भिंडी, और भिंडी मैंने क्या था ना रात को धो धा के, और जो ऊपर नीचे के जो डंठल होते हैं उसके किनारी वो मैंने काट के रख दी थी फ्रिज में। काट के भी रख देती, लेकिन फिर सोचा कि सुबह ही काट लूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 10:30 पौने 11 बज गए थे रात के। तो मैंने सुबह ही काट लूँगी, काटने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि धुल गई थी भिंडी और फिर ऊपर नीचे के जो डंठल कट जाते हैं ना, इसे ना आसानी से अपने काटते रहो। तो मैंने धो धा के कढ़ाई रख दी थी, और फिर एप्पल भी लेके आती, क्योंकि मैं लंच में रोज़ एक एप्पल अपनी विवान को देती हूँ काट के, जैसे कि कभी पराठे, कभी रोटी, और कभी मतलब कि चावल वावल या फिर सैंडविच बना दिया। तो लेकिन चावल आजकल नहीं दे रही, क्योंकि मौसम ठंडा है और उसके भी गले में आजकल खराश चल रही है, जिससे ना मतलब कि खराश मतलब खास के ना उल्टी कर देता है। तो चावल ठंडे होते हैं, मैं चावल तो बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभार खा भी लेता है उसे रात को, आपको पता है मोस्टली चावल बनते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं उसको लंच में इस टाइम पे बिल्कुल भी टिफिन में चावल नहीं दे रही हूँ, नहीं तो पहले चावल भी देती थी उसको, फ्राई चावल। तो इधर मैं इसको आज दूंगी भिंडी रोटी और एक एप्पल काट के। तो इधर मैंने जीरा और हिंग से मतलब कि जो थी भिंडी वो छोक रही हूँ, क्योंकि और मैंने इसी में हरी मिर्च डाल दी है, और इसी में सारे मसाले ऐड कर दूंगी, क्योंकि हरी मिर्च डाली तो लाल मिर्च से बिल्कुल नहीं डालने वाली, और हरी मिर्च भी मैंने 1-2 डाली है, क्योंकि विवान के चक्कर में डाली हुई, बच्चों के चक्कर में और मतलब कि कम ही स्पाइसी सब्जियाँ बनाती हूँ, और वैसे भी सास ससुर को कम ही मतलब कि मिर्च मसाले वाली सब्जियाँ पसंद है। तो दोनों मतलब काम हो जाते हैं। फिर अपने लिए अकेले क्या बनाऊँ, तो अपने वैसे भी इंसान अपने अकेले के लिए तो आलस खा जाता है कि अपने लिए क्या अकेले करें। तो इधर फिर मैंने जब तक मेरी भिंडी मतलब आपको पता है कि बिना पानी के बिना लो फ्लेम में ही पकती है तो अच्छी लगती है। जितनी भिंडी अच्छे से पकेगी, जितना ही तेल उसमें छोड़ेगी भिंडी में, उतनी ही भिंडी खाने में अच्छी लगती है। और इधर मैं आटा गूंदी, जब तक मेरी भिंडी मतलब कि पक रही है तब तक मैं अपना आटा गूंद लेती हूँ। और जो गिरीशा थी वो भी उठ गई थी, उसको भी नीचे ही ले आए थे तो आवाज़ आ रही थी रोने की। मैं कहा जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। सुबह का काम होता है ना जब किचन का, मैं सारा जब फिनिश करके तभी किचन से बाहर निकलती हूँ, नहीं तो फिर मतलब कि बाद में अगर बच्चों को देखूँ फिर अंदर आऊँ तो बहुत टाइम हो जाता है। जैसे कि दोनों का लंच बनाना होता है, इनका और विवान का, तो बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि विवान की अलग चीज़ें बनाती हूँ और इनकी अलग चीज़ बनाती हूँ। तो इसको लोग कल मैंने आलू का पराठा या पनीर का पराठा बना देती हूँ मंडे। और हाँ, मैडम ने इनकी लिस्ट भी आजकल दे रखी है खाने की, कौन सी डे पे कौन सा मतलब कि लंच बॉक्स में इनको डाल के देना है। तो ये सब चीज़ें लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, कभी किसी के पास चीज़ें होती, कभी किसी की मतलब के पास नहीं होती हैं चीज़ें। तो जितनी मतलब कि पॉसिबल चीज़ होती है देने की उतनी ही देती हूँ मैं विवान को, क्योंकि विवान इसी अकॉर्डिंग ना इसी बहाने मतलब स्कूल में मैडम जो है खिला भी देती हैं, वो खा भी लेता है। और घर पे खिलाओ ना तो वो नखरे दिखाता है, पहली बात तो खाने में खाता नहीं है कोई चीज़ भी। तो इसलिए अकॉर्डिंग ना मतलब लंच में ही बॉक्स में डाल देती हूँ उसको अलग अलग चीज़ें, जैसे ना वो अलग अलग स्वाद मतलब जो टेस्ट हो वो खाना सीख जाए। अलग अलग चीज़ें एक चीज़ में प्रॉपर नहीं देती हूँ, कभी उसे कभी सैंडविच दे दिया, कभी आलू का पराठा, कभी पनीर मतलब की, और रोटी वोटी मतलब जो भी होता है घर में बनता है तो मैं इनके लिए करती हूँ, बना के देती हूँ लंच बॉक्स में। और इनके लिए भी अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी दोनों का एक ही टाइम हो जाता है 9 बजे का, तो 9 बजे विवान भी जाते हैं और ये भी जाते हैं, तो दोनों का लंच पैक करना पड़ता है। और कभी कभी ना मिस्टेक भी हो जाती है, इनका लंच विवान के इसमें धर देती हूँ, विवान का लंच इनके में धर देती हूँ। तो मतलब कभी कभी माइंड हो जाता है ना कि मतलब ध्यान नहीं रहता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इधर तो मेरी भिंडी थी और मैंने सेब जो काट के मैंने विवान के इसमें रख दिया था। और भिंडी रोटी बनानी तो भिंडी एक ही रोटी पैक करती हूँ मुझे विवान को, उसमें से भी जो छोड़ के ही आते हैं। और चाय वाय के वो सॉरी जो रात के दूध के गिलास रह जाते
जाते हैं, बस वही बर्तन सुबह के लिए, और मिर्च मसाला में जो गंदे होते हैं तो 3-4 बर्तन तो वही सुबह के लिए मेरे लिए धोने के लिए रह जाते हैं, तो मैं वो भी मतलब कि हाथों धो देती हूँ और किचन में पूरा साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद किचन से बाहर निकलती हूँ और जब गिरीशा आए, बाहर रोने की आवाज़ आ रही, क्योंकि गिरीशा भी नीचे उतार के लिए आए हैं और उनको लग रही है भूख, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो नॉर्मली हो जाता है मुझे मतलब किचन में आए हुए। और इधर मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ विवान के लिए, क्योंकि विवान भी नीचे उतार लाए हैं, दोनों बच्चों को नीचे वैसे ले आए हैं, ऊपर कुंडी लगा दी, क्योंकि सुबह हम नीचे ही आ जाते हैं, रात को ही सोने जाते हैं ऊपर हम कमरे में। तो इधर दूध में गुनगुना करूँगी विवान का, क्योंकि बच्चे के लिए गुनगुना ही दूध अच्छा लगता है मतलब देने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि जो चेस्ट में उनकी खराश हो या फिर बलगम हो, जो भी हो। तो आजकल मैं हल्की सी चुटकी मतलब कि हल्दी डाल के दे रही हूँ विवान को, क्योंकि उनको ना खराश हो रखी है। और जब भी वो दूध पिलाओ ना बिना मतलब कि उसके हल्दी के, तो ना तो दूध तो पी लेता, लेकिन बाद में ना खांसी उठती है उसकी, तो वो ना उल्टी कर देता, क्योंकि चिकना दूध होता है, मलाई जो फुल क्रीम का दूध होता है उसमें मलाई होती है, छान के कितना भी दे दो, लेकिन चिकनाहट से वो उसकी खांसी उठ जाती है और फिर वो उल्टी कर देती है। इधर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि ऋषा रो रही थी, तो ऋषा हमारी खेल रही थी, उन्होंने नीचे उतार रखा, तो बेड में तो बता रखा है आपको इस टाइम पे ऋषा को बैठाना तो बिल्कुल भी लापरवाही का काम होगा, क्योंकि वो आज का रिस्क नहीं ले सकते उनको ऊपर बैठाने का, क्योंकि चलना सीख गई हैं घुटनों पर। अब कोशिश कर रही हैं आप, मैं सोच रही बर्थडे से पहले वो चलना सीख जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद फिर ये भी नहला के ले आए थे ऋषा को भी, मतलब आपको बता रखा जिन दिन की छुट्टी होती है या फिर आफ्टर शिफ्ट होती है, तो ये मतलब दोनों बच्चों को नहला धुला देते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी पहना देते हैं। अगर मैं बिजी रहती हूँ, अगर किचन में कोई काम कर रही होती हूँ, अगर फ्री होती तो मैं खुद ही मतलब कि उसको कपड़े पहना देती हूँ। तो ये नहला के अपना भी मतलब कि चले गए थे, ऑफिस निकल गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम आए थे विवान को छोड़ के। तो उनको ना पता क्या था, आज उनको लगा ना कि आज 10 तारीख है, जो भी 11 तारीख है, तो उनकी शिफ्ट ना चेंज हो गई। उनको लगा कि मेरी आफ्टर शिफ्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उनकी आफ्टर शिफ्ट नहीं थी, उनकी मॉर्निंग की शिफ्ट थी। आराम से मतलब कि अपने आराम से काम करके बता रहे हैं कि आफ्टर की शिफ्ट होती तो 10-11 बजा देते हैं अपना नहाने धोने में। और जैसे उन्होंने फ़ोन देखा ना, उन्होंने अपना पोस्टर वो देखा रोस्टर, तो उनको लगा आज ना आए, आज तो मॉर्निंग शिफ्ट है, तो इतनी तेज़ भागे ना, ग्रीशा को नहला के छोड़ के फटाफट वो भागे। तो मैंने उसको ग्रीशा को तैयार कर दिया था। इसके बाद मैंने पापा के पास मतलब पूजा करे थे, उनके बगल में बैठा दिया था, तो अपना खेलती रहती घंटी वंटी या कुछ भी, उनको मतलब उल्टी सीधी चीज़ें पकड़ा देते हैं पापा, तो उससे खेलती रहती है और खुश भी रहती है उनके पास ज़्यादातर। तो इधर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। मैं जब कपड़े भी धुल गए थे, अब ग्रीशा को पापा को पकड़ा देते हैं, मैं फटाफट अपने कपड़े मतलब जो भी मैंने धोए हैं अपना सुखा लेती हूँ छत पे जाके। नहीं फिर ग्रीशा ना मतलब कि आएगी, फिर उसको नहला तो दिया है मैंने, उसको आ रही है नींद। मैं सबसे पहले अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके आराम से उसको सुलाऊंगी, क्योंकि वो ना जब उसको लेट के दूध ना पिलाओ और आधा 1 घंटा बजा, मतलब आधा घंटा कम से कम आधा घंटा तो लगा ही देती है दूध पीने में और सोने में। मैं कितना मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मेरे को काम करना है। और आजकल पता है कि बारिश हो रही है, कब मतलब मर्जी बारिश मतलब हो टपक जाती है, कुछ बहुत कपड़े सुखाए कपड़े ही गीले कर देती है। तो मैं कह रहा अभी मौसम ठीक है, थोड़ा धूप सी मतलब निकल रही है, हल्की फुल्की धूप निकल रही है, ज़्यादा नहीं निकल रही है। मैं कपड़े जब तक मेरी मशीन के सूखे हैं तो जल्दी सूख जाएंगे, हल्के जो कम मतलब कि हल्के हैं तो वो तो सूख ही जाएंगे। जल्दी में कपड़े सुखा रही थी। इसके बाद फिर पापा उठेंगे, उनके लिए रोटी सेकनी, बस किचन का काम रह गया, बाकी तो मेरा मतलब काम जो था निपट गया है। मैं कह रही जल्दी से मतलब कपड़े सुखा के फिर नीचे चले जाओ, फिर ग्रीशा को सुलाऊंगी। इसके बाद फिर मैं जाना था विवान को स्कूल लेके, तो विवान को स्कूल लेके मैं आ गई थी। और ग्रीशा भी आपको जैसे बताया कि ग्रीशा को ना उठा देते हैं ये विवान हमारे, जब भी स्कूल से आते हैं। तो स्कूल की ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि फ़ोन मैं घर पर छोड़ के चली गई थी जल्दीबाजी में, टाइम उसका हो गया था काम टाइम, इसलिए मतलब कि नहीं मैं फ़ोन ले जा पाई, क्योंकि ना पापा ना खाने के बाद तुरंत ही निकल गए थे बाहर ग्रीशा को लेके। मुझे लगा कि विमान को लेने मतलब कि गए हैं, तो मैं आराम से अपना मतलब कि माइंड फ्री बैठी हुई थी। फिर मम्मी आई, सास आई, तो उन्होंने बोला कि विमान को लेने नहीं जाएगी। मैंने कहा पापा तो गए हैं विमान को लेने के लिए। कह रहे पापा नहीं गए हैं और पापा तो कहीं और गए हैं। तो अभी फटाफट गई विमान को फिर मतलब कि लेके आई। अच्छा हुआ सही टाइम पर पहुँच के, बोलता और वैसे ही पता कि अकेले आदमी जल्दी चलता है, और फिर जहाँ 10-5 मिनट लगते हैं 2 आदमी वहाँ पे अकेला वो 2-3 मिनट में पहुँच जाता है। मैं फटाफट पहुँची स्कूल से, फिर लेके आई उसे, उसके कपड़े वपड़े चेंज करवाने के लिए काम करने के बाद फिर ना वो खेलने लग गए थे। इस बैग में मैंने सारे खिलौने रख दिए हैं भर के, और जब मर्जी वो उठा के दोनों खेलने लग जाते हैं। तो ग्रीशा और जो विवान है बहुत ही शैतानी आपस में करने लगे हैं, एक दूसरे से सामान छीनने लगे हैं और एक दूसरे को मारने भी लग गए हैं अब। तो इधर मैंने दोनों को मतलब कि साइड में बैठा दिया था, फिर सारे जो खिलौने हैं वो मैंने फिर से बैग में भर दिया था, क्योंकि उनका आ गया है टाइम सोने का। मैं को सुला देती हूँ उनको, क्योंकि दोपहर में 1-2 घंटे सो लेते हैं तो अच्छा रहता है। फिर इधर मैं चेंज कपड़े कर रही थी, ये शाम का टाइम है।
तो इतने कपड़े चेंज कर रही थी मैं ग्रीशा, क्योंकि इस टाइम ना मौसम ना बहुत ही ठंडा हो रखा है बाहर हमारे यहाँ, क्योंकि कहीं आसपास बारिश हो रही है। तो मैं कह रही फिर बंडी में इसको ना ठंडी लग जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे को नॉर्मली ठंडी बहुत जल्दी सर्दी पकड़ लेती है। तो मैंने टी शर्ट घुमा रही थी, क्योंकि और पहनने में भी बच्चे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बाहर गली में घूमेंगे, अभी कोई भी गोदी ले लेता है। तो मैं इनको इसलिए कपड़े वपड़े चेंज कर रही थी। मेरे को थोड़ा ढंग के कपड़े ही मतलब बच्चों को पहनाने चाहिए, कोई भी गोदी लो अच्छा भी लगता है, कोई भी खिलाए गोदी में इधर। तो मैं इधर पापा को दे के आऊँगी दोनों बच्चों को, इसके बाद फिर मैं मतलब कि खाने वाने की तैयारी करूँगी। तो फिलहाल तो मैंने अपनी लिए चाय बनाई थी। मैं पहले चाय वाय पी लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम तो नॉर्मली मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय पीनी, और शाम को ही पीती हूँ कि टाइम है चाय। तो मैंने नमकीन लेके आई थी, जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया है। तो ये ब्लॉग ना मतलब कि सॉरी जो नमकीन का पैकेट है गलती से मेरे से ना खुल गया था, और बिना मिर्च मसाले का। तो फिर मैं जब कहा मतलब खुल गया तो खाना ही पड़ेगा। तो बस आगे का ब्लॉग दोस्तों मैं आपको यहाँ के बाद का मैं बाद में दिखाऊंगी। मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।